आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर ये बिल मुसलमानों के फायदे के लिए है तो मुस्लिम समाज की बड़ी संस्थाएं ये इसके विरोध में क्यों हैं? और वक्फ बिल का मैं बोलता हूँ कि 5% लोग भी अध्ययन नहीं किए। जिस दिन वक्फ बिल का अध्ययन कर लेंगे उस दिन मुसलमान समझ जाएंगे। बाकी अभी तक जो भी समाज के नेता है वो समाज को गुमराह करने का काम किए हैं। क्योंकि वक्फ का उद्देश्य होता है कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए। और तो आज तक वक्फ बोर्ड ने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी स्कूल चालू नहीं किया। तो वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य था उसने अपना पूर्ति नहीं करा। सिर्फ वक्फ बोर्ड भू माफियाओं का ही काम किया। बिल मुसलमानों के फायदे के लिए है तो मुस्लिम समाज की बड़ी संस्थाएं ये इसके विरोध में क्यों हैं? और वक्फ बिल का मैं बोलता हूँ कि 5% लोग भी अध्ययन नहीं किए। जिस दिन वक्फ बिल का अध्ययन कर लेंगे उस दिन मुसलमान समझ जाएंगे। बाकी अभी तक जो भी समाज के नेता है वो समाज को गुमराह करने का काम किए हैं। क्योंकि वक्फ का उद्देश्य होता है कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए। और तो आज तक वक्फ बोर्ड ने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी स्कूल चालू नहीं किया। तो वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य था उसने अपना पूर्ति नहीं करा। सिर्फ वक्फ बोर्ड भू माफियाओं का ही काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम बात करेंगे वक्फ बिल पर, जो दोनों सदनों से पास होकर अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी पा चुका है। कहा जा रहा है कि ये बिल मुस्लिम समाज के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, लेकिन साथ ही इसके विरोध की आवाज़ें भी तेज़ हो रही है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि बिल पास होने के बाद ये कहा जा रहा है कि इससे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। किस तरह का फ़ायदा होगा और अब तक क्यों फ़ायदा क्यों नहीं मिला? जी, नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल है और मुस्लिम समाज की दशा और दिशा बदलने का बिल है। जी, आज तक पूर्व की जो सरकारें थी सिर्फ वक्फ बोर्ड में भू माफियाओं का कब्जा था। भू माफिया में भी जो समाज के बड़े लोग थे, समाज के ठेकेदार थे और कुछ मुतवल्ली लोग। क्योंकि वक्फ का उद्देश्य होता है कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए। और तो आज तक वक्फ बोर्ड ने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी स्कूल चालू नहीं किया। तो वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य था उसने अपना पूर्ति नहीं करा। सिर्फ वक्फ बोर्ड भू माफियाओं का ही काम किया। जी, तो अगर डॉक्टर साहब, अगर ये बिल मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है तो मुस्लिम समाज की बड़ी संस्थाएं, हम अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, जमीयत उलेमा हिंद की बात करें, ये इसके विरोध में क्यों है? लगातार विरोध हो रहा है, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दीगर स्टेट हो, हर जगह इसकी मुखालिफत की जा रही है। समाज इस वक्फ बिल का समाज विरोध नहीं कर रहा है जी, जो समाज के ठेकेदार हैं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है और जो वक्फ में कब्जा किया हुआ है। अरशद मदनी साहब बता दें कि उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए कि नहीं। जी, मैं या उनको चैलेंज कर दूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा है, ओवैसी साहब को वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा है। तो जो भी समाज के ठेकेदार बने उन लोग विरोध कर रहे हैं और समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। गरीब मुसलमान को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मुसलमान साथ में है जी, पर वक्फ बिल के साथ में नहीं है। क्योंकि समाज के ठेकेदार होने के कारण ये समाज को गुमराह कर रहा है कि आपकी मस्जिद छीन ली जाएंगी, आपकी कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, आपकी वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी में आपको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने क्लियर बोल दिया है कि मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा, खानका की 1 इंची भी जगह नहीं ली जाएंगी। बाकी चूँकि मस्जिद से बोला जा रहा है, समाज के मुखिया के द्वारा, जो ठेकेदार उनके द्वारा बोला जा रहा है, तो उसके कारण समाज कंफ्यूज है। और वक्फ बिल का मैं बोलता हूँ कि 5% लोग भी अध्ययन नहीं किए। जिस दिन वक्फ बिल का अध्ययन कर लेंगे उस दिन मुसलमान समझ जाएंगे। बाकी अभी तक जो भी समाज के नेता है वो समाज को गुमराह करने का काम किए हैं।
जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे ही वक्त बिल पास हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ में दिल्ली से डेलीगेशन आया था सर्वे के लिए। किस तरह का सर्वे हुआ है, क्या सर्वे किया गया है और क्या आगे बात बढ़ी है? जी क्योंकि छत्तीसगढ़ की राज्य में 90% से ऊपर जगह पर अतिक्रमण है, जी। कब्जा है, या जो समाज के प्रमुख लोग हैं उन्होंने 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 80 पैसे में दुकान से किराए से दिया गया है। जी तो भारत सरकार की एक वक्फ सर्वे टीम आई थी। सर्वे में यह तय किया कि जो हमारी खाली ज़मीन है उसका उपयोग कैसा हो पाए, उससे समाज का उपयोग कैसा हो पाए। जो खाली जगह पड़ी है वहाँ हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बिल्कुल। खाली जगह पड़ी है वहाँ स्कूल चालू हो जाए, खाली जगह है शॉपिंग मॉल हो जाए। ऐसे से रेवेन्यू बढ़ेगा। जैसा हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा हम स्कॉलरशिप चालू कर सकते हैं, विधवा महिलाओं के लिए काम कर सकते हैं, स्किल के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज कर सकते हैं। बहुत योजना है, अभी फंड नहीं है। और जिस दिन फंड आ जाएगा तो मुसलमान गरीब नहीं होगा। देश में सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता रहेगा तो नरेंद्र मोदी रहेगा। जी, ये जो डेलीगेशन आया है, नाजायज़ कब्ज़ों की जो बात की जा रही है, 400 लोगों को नोटिस दिया गया है जहाँ तक हमारे उसमें आया है। इन पे क्या कार्रवाई होगी या फिर ऊपर से फ़ोन आने के बाद सेटलमेंट हो जाएगा? नहीं, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। 400 लोगों को नोटिस दिया गया है, 1800 लोगों को और नोटिस दिया जाएगा। अच्छा। हमको खाली कराना मकसद नहीं है। आप वर्तमान जो गाइडलाइन का किराया है, गाइडलाइन के हिसाब से किराया दीजिए और उसके हिसाब से आप वर्किंग करिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप आज वहाँ किराया 50,000 रुपये और आप दे रहे हैं 3 रुपये, तो आप समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। इस्लाम के वफादार भी नहीं है और वक्फ जो किया था उसकी मनसा उसको भी तकलीफ हो रही है। तो इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह गवाह है। एक रत्ती भी हमारी संगठन मंत्री जी में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गलत होना नहीं चाहिए और तेरा मेरा वाला नहीं। जो गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जो समाज का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है। डॉक्टर साहब, 400 लोगों पर नोटिस जारी किया गया, कोई उसमें वो नहीं है। आपने बहुत से लोगों का नाम भी गिना दिए। कांग्रेस के लोग भी शामिल होंगे छत्तीसगढ़ में जिनके कब्जे में ज़मीन है, लेकिन बीजेपी के भी लोग हैं। क्या उन पे क्या होगा? क्या फ़ोन आने के बाद उनको फिर वही सेटलमेंट वाली बात में आप उसका जवाब नहीं दे? नहीं, आपने बोले जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया और संगठन को भी। जी। उन्होंने बोल दिया कि जो गलत किया, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो समाज का दुश्मन है, जो वो देश का दुश्मन है, जो देश का दुश्मन है, वो कुछ भी कर सकता है। जी। तो कार्रवाई सबके ऊपर होगी, तेरा मेरे वाली कोई बात नहीं है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि जो नया बिल आया है उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो है तो जिस तरह से वक्फ की ज़मीनें हैं उस पर कार्रवाई होगी। अभी अगर कार्रवाई होती है और इस कार्रवाई के बाद जो वक्फ कानून के तहत कहा जा रहा है कि मुसलमानों, ख़ासतौर से महिला, मुस्लिम बच्चों, गरीब मुस्लिम बच्चों, यतीम बच्चों की तालीम, इनके ऊपर काम किया जाएगा। आपने ये कहा अभी कि पैसा आएगा तो हम करेंगे। कैसे आएगा पैसा, क्या प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग है कि जो 400 लोगों को नोटिस दिए हैं, जी। अभी उनका किराया है 1 लाख के अंदर है। आज गाइडलाइन के हिसाब से किराया देंगे तो हमारी साल की आमदनी होगी 200 करोड़ रुपए। जी जी। जब 200 करोड़ रुपए साल की आमदनी होगी तो समाज के कार्य में लगेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि आपका पैसा आपके ही समाज में लगेगा। तो इनको तकलीफ क्या हो रही है? हमारे जो समाज के ठेकेदार बने हैं या जो प्रमुख लोग बने हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए कि आपको वक्फ का पैसा दूसरे समाज में तो खर्च नहीं हो रहा है। वक्फ की आमदनी और वक्फ का जो खर्चा पैसा है वो समाज उत्थान में हो रहा है। जी। एक चीज़ और कही जा रही है, पिछले बार भी हमने भी बहुत सुने हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो मुतवल्लियान हैं वो पैसा खा जाते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो वक्फ बोर्ड के पास होता है। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड को कार्रवाई नहीं करना चाहिए उनके ऊपर, या आप क्या कदम उठाएंगे उसके ऊपर? अब चूँकि हमने कई मुतवल्ली को हटा है जी, जगदलपुर में हटा है, दल्ली राजहरा में हटा है, बिलासपुर हटा है, अंबिकापुर जी। चूँकि ऑडिट उनके द्वारा किया जाता है और जो जुमे की झोली है, झोली की जानकारी भी उनको देना है जी। तो उसके कारण गड़बड़ होते हैं। मुतवल्ली क्या होता है कि एक पद लेने के बाद मुतवल्ली साहब हो जाता है और समाज का ठेकेदार हो जाता है। समाज का ठेकेदार होने के कारण वो अपना गलत फ़ायदा उठाता है और समाज को गुमराह करता है। और 100% बोल रहा हूँ मैं कि कुछ मस्जिदें होंगी, बाकी 90% के मस्जिद में आज
काकेर का मामला आया साहब, बड़ा चंबा लगा कि साल भर में 5 लाख की सिरनी बांट दिए, जी 5 लाख रुपए की सिरनी बांट दिए। ये डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। जब ऑडिट की रिपोर्ट आया, एक मस्जिद की ऑडिट की रिपोर्ट आई, उसने 65,000 रुपये का खाने का बिल दे दिया। जब वो जीएसटी से मिलान किए तो जीएसटी नंबर ही दूसरे का है। तो जिस तरह की गड़बड़ी मुतवल्लियान की तरफ से आई है और आप कह रहे हैं कि हटा दिया गया है, लेकिन जब इतनी बड़ी रकम में उन्होंने हेर फेर कर दी है तो उन पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए, किसी भी तरह की कार्रवाई हो। चूँकि कानून का दायरा है, पहले नोटिस दिया है, समस्त एसपी को पत्र लिख दिया गया है, जांच हो, जब तक वो बोले साहब हमने ऑडिट करा दिए, ऑडिट के डॉक्यूमेंट से जमा कर दिए। जब उसका क्रॉस वाइज कराते हैं, जब वास्तविकता पता चलती है, उसके बाद ही मुतवल्ली बोलता है कि साहब गलती हो गई है, करने वाला तो इंसान ही है। बोले वो आंकड़े गलत लिख दिया था, माफ़ीनामा कर देते हैं। समाज, क्योंकि समाज का मुतवल्ली है, उसको भी देखना पड़ता है कि बोले देखो साहब भारतीय जनता पार्टी आई तो मुसलमानों की दुश्मन है। हम दुश्मन नहीं है, हम समाज का अच्छा ही चाहते हैं। बाकी उन लोग समाज को गुमराह करते हैं कि भाजपा वाले ऐसे कर रहे हैं, गलत भ्रम पैदा करके नुकसान करते हैं कौन मुतवल्ली हजरात। तो इनको क्या किसी का संरक्षण हासिल है? 100% जैसे देखिए सर, संरक्षण ये है जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। हम तो ये गृह मंत्री जी से भी गुजारिश करते हैं कि समस्त मुतवल्लियों का सत्यापन होना चाहिए, उनके कैरेक्टर क्या है, कितने क्रिमिनल केस है, समाज का चेहरा कैसा होना चाहिए और समाज का रहनुमा है। तो एक इस्लाम का चेहरा है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, कभी क्रिमिनल नहीं होना चाहिए गतिविधियों में। अभी अधिकतर मस्जिदों के जो मुतवल्ली हो क्रिमिनल केस में है। लेकिन मेरा ये कहना है राजनांदगांव काकेर का बता रहा हूँ जी, काकेर के मुतवल्ली के ऊपर रासुका लगी हुई है, पूर्व में जिला बदर रह चुका है, मर्डर केस है। तो समाज का रहनुमा कौन हो गया, इसको तो समाज को तय करना पड़ेगा ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलतियां ठीक है हुई है, बहुत सी गलतियां हुई है कि मुतवल्लियान गलत रख लिए गए या पैसा इधर उधर कर दिया गया। पिछले 5 साल जो है तो कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले 15 साल जो है तो बीजेपी ने यहाँ पे उसकी हुकूमत रही है, उसकी सरकार रही है। तो वो 15 साल और इन 5 साल को अगर हम बैलेंस करें तो क्या इस 5 साल में इतनी गलतियाँ हुई? क्या गरीबों की मदद वो 15 साल में भी तो नहीं हुई है? नहीं, ये तो 70 सालों से गलती होते आ रही है। नहीं, मैं पिछले 15 साल की बात कर रहा देखिए सर, पूर्व में अध्यक्षों ने क्या किया, मैं वो काम में बिजी हो जाऊंगा तो सामान्य काम नहीं कर। हूँ। बात भारतीय जनता पार्टी की कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात नहीं, जो गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। समाज का सच्चा हितैषी जो होगा समाज के हित की बात करेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि क्या प्लानिंग है, अभी काफ़ी समय हो गया आपको, अब किस तरह की प्लानिंग आपने बनाई है, किस तरह से वक्फ बोर्ड को सुचारू रूप से चलाया जाएगा? और क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि सोने के वक्फ बोर्ड के लिए सोने के खान पे बैठे हैं लेकिन कंगाल है, तो अब किस तरह की तैयारी है आपकी कि गरीबों की भी मदद हो और पैसा जो है सही जगह इस्तेमाल हो और गलत लोगों को इससे दूर रखा जाए? क्योंकि मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4 महीना हुआ है। जी जी। 4 महीने के बाद लगभग सुधारने की कोशिश किया, कई मुतवल्ली को बदलने की कोशिश किया, कई मुतवल्ली पर FIR कराए, ये धीरे धीरे हो रहा है। इसके बाद भी वक्त के अभी 1 महीने के अंदर हम गर्ल्स हॉस्टल चालू करने वाले हैं, जो बाहर से हमारी बच्ची पढ़ने आती है उनको एक सुरक्षित स्थान मिले। एक लड़कों को हॉस्टल सिविल लाइन में चालू कर रहे हैं धीरे धीरे, और 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा धमतरी में चालू हो चुका है, जहाँ पर अल्पसंख्यक और मुस्लिम को जो भी ट्रीटमेंट है उसको 30% लेस में ट्रीटमेंट होगा। और जो मदद होगी वो वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से इसमें पूरा सहयोग करेगा। वक्फ बोर्ड में गरीबी रेखा के अंदर है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक इलाज हो ही सकता है। उसके बाद जो उनकी टेस्ट में जो पैसा लगता है उसमें 70% के आसपास कम हो जाएगा, 30% उनको देना पड़ेगा। जी। जिस तरह की ज़मीनों पर कब्जे हैं और अब आप जिस तरह से एक्टिव मूड में हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इंडिया टाउन न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों को कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन का किस तरह से इस्तेमाल करना है और नाजायज़ कब्ज़ों से किस तरह से हटाना है? जी। इंडिया
टाउन चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लगातार वक्फ को लेकर समाज को बताने का कोशिश किया कि वक्फ क्या चीज़ है। अधिकतर लोगों को वक्फ का पता ही नहीं था, तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चला कि वक्फ क्या है और वक्फ का कार्य क्या है और वक्फ का उपयोग कौन कर सकता है। तो ये चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ एक चौकीदार है, वो समाज की खिदमत के लिए कार्य करने, समस्त ज़मीनों का मालिक मस्जिद होती है, केयर टेकर वक्फ बोर्ड होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम साहब, आप हमसे जुड़े और विस्तार से वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी दी, आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत दर्शकों को सच्चाई और सलीम साहब ने जो बात कही वो समझ में आई होगी और आपको मदद करेगी, और वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, उनका हक और गरीबों का भविष्य किस ओर जा रहा है इसका भी अंदाज़ा मिलेगा। तो ये थे डॉक्टर सलीम राज साहब जिन्होंने हमें वक्फ बिल और वक्फ बोर्ड से जुड़ी अहम जानकारी दी। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम लाते हैं सच को बेबाकी से सामने। और अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।